जब भी किसी लड़की की मैयत कब्रिस्तान में आती तो ये दरिंदा खुश हो जाता और रात होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगता। और जैसे ही रात होती तो ये आधी रात को कब्रिस्तान में पहुंचता, मिट्टी को हटाना शुरू कर देता और मिट्टी हटाकर कब्र को खोल देता और फिर अपने सारे कपड़ों को उतार देता और आखिर में कब्र में उतर जाता। कब्र में उतर कर ये जो लड़की की लाश होती उस पे से कफन को हटाता और फिर लड़की की लाश के साथ बर्बरता करता, दरिंदगी करता, उसकी लाश के साथ ये अपनी हवस को मिटाता और फिर कब्र से बाहर आ जाता बिना कपड़ों के और फिर कपड़ों को पहनकर वापस चला जाता। और ऐसे ही कर कर इसने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की लाशों के साथ ये कांड किया। और जब आखिर में पुलिस ने कई महीनों के बाद इसको गिरफ्तार किया, पकड़ा और जब इससे पूछा गया कि आखिर ये ऐसा क्यों करता था, क्या वजह थी, कब से ये कर रहा था, जब इस दरिंदे की पूरी कुंडली निकाली गई, जब इस दरिंदे से पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक पूछी गई कि आखिर इसके अंदर हिम्मत ऐसे कैसे आ जाती थी, तो इसने जो कहानी बताई उसको सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा, आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। अगर आपका दिल छोटा है तो इस खबर को पूरा ना सुने, आप यहीं से छोड़ दें और चले जाएं। तो मैं इस खबर को शुरुआत से बताता हूं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले की है और वहीं का एक बड़ा कब्रिस्तान नाम से एक इलाका भी है और बड़ा कब्रिस्तान भी वहाँ पर है। और वहीं पर जो बीता 19 मई 2025 है, पहली घटना होती है कि जब 19 मई को कब्रिस्तान में, क्योंकि अखाड़ा भी है, तो सुबह सुबह कब्रिस्तान में कुछ लोग टहलने के लिए आते हैं और जिनके परिवारों के लोग मतलब मर जाते हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, तो लगभग 40 दिनों तक उनके रिश्तेदार आते रहते हैं। तो वहीं पर 19 मई को, क्योंकि 18 मई को कब्रिस्तान के अंदर एक लड़की को दफन किया गया था, मोहल्ले की ही एक लड़की का इंतकाल हुआ था। और 19 मई को जब उस लड़की के परिवार के लोग आते हैं सुबह सुबह, मतलब दुआएं वगैरह जो दुआएं पहुंचाई जाती हैं इस्लाम धर्म के तरीके से, जब परिवार के लोग आते हैं तो वो देखते हैं जो लड़की की कब्र कल दफनाई थी, मतलब कल लड़की की कब्र को जो प्लान किया था वो कब्र खुली हुई है और जो लड़की को दफन किया गया था उसका कफन नीचे से हटा हुआ है। देखकर लग रहा है कि किसी ने कब्र को खोदा है और लड़की का जो कफन था उसको हटा दिया है और कफन सिर्फ नीचे का हटा हुआ है। तो लोगों में कोहराम मच जाता है कि लड़की की लाश के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, क्योंकि ऊपर का जो कफन है वो पूरा नॉर्मल तरीके से बंधा हुआ है, सिर्फ नीचे का हटा हुआ है और जो पैर हैं वो मतलब खुले हुए से हो रहे हैं। तो देखकर साफ लगता है, फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, मामला तूल पकड़ लेता है। और 19 मई जो गुजरी है वो अमावस्या की रात थी, तो सबको लगता है कि अमावस्या की रात में ये कांड हुआ है तो ज़रूर किसी ने तंत्र क्रिया की होगी और जादू टोने का अंदेशा हो सकता है। और इसीलिए सब लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि कोई हिंदू ही होगा, क्योंकि अमावस्या की रात पर हिंदू तंत्र मंत्र की विद्याएं होती हैं, उसको ही ज़्यादातर माना जाता है। तो लोगों को यही आशंका होती है और विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस पहुंचती है, पुलिस वहाँ के लोगों को शांत करवाती है और जो कब्र थी उसको वापस ढक दिया जाता है। पुलिस पहले बोलती है कि पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, लेकिन लोग थे वो मना करते हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, इस कब्र को वापस मिट्टी डालकर ढक देते हैं कब्र। वहीं उसी बीच कुछ घंटे ही बीते थे कि अचानक से खबर आती है कि जो बड़े कब्रिस्तान से आगे एक कब्रिस्तान है जो सिहाड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी एक लड़की की लाश को खोला गया है और उसका भी वही हाल है जो यहाँ पर हाल है, मतलब वहाँ की भी लाश को खोल दिया गया है और लड़की का नीचे का कफन हटा हुआ है। अब तो ये बात हो जाती है कि पहले यहाँ पर ये कांड किया है और जिसने भी किया है वहाँ पर भी किया है, और अमावस्या की रात थी इसलिए दो जगहों पर, दो कब्रिस्तानों में दो लड़कियों की लाशों को खोला गया है। पुलिस माहौल शांत करवाती है, जो कब्रें थी उनको ढकवा देती है और जो करने वाले अपराधी थे उनके खिलाफ, अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और आरोपियों को ढूंढने में लग जाती है। अब पुलिस, पहले तो कब्रिस्तान में कैमरे थे नहीं, उसके बाद कैमरे लगे। अब पुलिस चारों तरफ इलाके के, एक एक इलाके को जांच पड़ताल में लग जाती है कि कोई आता जाता मिल सके, लेकिन वहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और वक्त गुजरता जाता है। लोग भूल चुके थे। वहीं 20 सितंबर को जो ये बड़ा कब्रिस्तान है, इसी इलाके में एक लड़की की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और उसके परिवार के लोग 20 सितंबर को ही लाकर कब्रिस्तान में उसको दफन कर जाते हैं, चले जाते हैं। और 21 सितंबर को जब परिवार के लोग सुबह सुबह आते हैं तो वही उनको माहौल देखने को मिलता है, कब्र खुली हुई है और जो लड़की है उसका पूरा कफन हटा हुआ है।
देखकर कोहराम मच जाता है, चारों तरफ खलबली हो जाती है, क्योंकि अब ये दूसरा कांड था और इसी कब्रिस्तान का पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस पहुंचती है, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सबसे पहले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए लोग बोलते हैं कि आखिर किसने ये कब्र खोदी, क्या हुआ। और जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जाती है तो उसमें दिखता है कि एक शख्स जो बिना कपड़ों के है, उसने मतलब कब्र को खोदा। कब्र खोदने के बाद बिना कपड़ों के उस कब्र के अंदर वो उतर गया, और उतरने के बाद कुछ देर के बाद वो बाहर निकल कर आया। और जब उसकी नज़र पड़ी कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो वो घबरा गया, और जो लड़की का कफन था उस कफन को ले जाकर उस कैमरे पर डालने की कोशिश करने लगा, क्योंकि 2-3 कैमरे लगे हुए हैं। तो एक दूसरे कैमरे ने कैच कर लिया कि वो कैमरे को कफन से ढकने की कोशिश कर रहा है। ये रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस फ़ौरन छानबीन में लगती है। जो फ़ोटो था उसको निकाला जाता है कैमरे से, सबको दिखाया जाता है कि किसी ने देखा हो। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो कब्रिस्तान में आया उसको ज़रूर ये बात पता होगी कि लड़की की कब्र कहाँ पर लड़की को दफन किया गया है, तो ज़रूर वो दिन में भी आया होगा। जो कपड़े रात को पुलिस को दिखे थे, पुलिस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करती है, और जब दिन की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो वो शख्स दिन में पुलिस को आता हुआ दिखता है। फिरोज़ी रंग की शर्ट वो पहना हुआ था। और जो परिवार के लोग जब इस लड़की की मैयत को कब्रिस्तान में लेकर आए थे तो उनके ही साथ में पुलिस को दिखता है। और दिखने के बाद पुलिस समझ जाती है और फ़ौरन उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ़्तार किया जाता है तो उसका नाम अय्यूब निकलता है, जिसके पिता का नाम इस्माइल है, और जो ग्राम मुंदवाड़ा इलाके का रहने वाला है। गिरफ़्तार करने के बाद अब सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है और अय्यूब के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाती है, पूरा बायोडाटा निकाला जाता है। तो जो अय्यूब था पहले वो टूट जाता है, मतलब पहली बार वो बोलता है कि हाँ साहब, मैं ही कब्रिस्तान में गया था और जो भी 3 कब्रें खुदी हुई थी, इन 3 कब्रों के अंदर मैं ही उतरा था और मैंने ही तीनों बॉडियों के साथ गलत काम किया था। इस जुर्म को वो कबूल कर लेता है। कबूल होते ही पुलिस जब उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करती है, मोहल्ले में एक इंसान से पता करती है, तो पुलिस को पता ये चलता है कि जो ये अय्यूब है इसकी पहले शादी 2009 में हुई थी और इसने अपनी पहली पत्नी को आग लगाकर मार दिया था और वो मामला इसका दब गया था। फिर इसने 2011 में दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी को इसने पानी के ड्राम के अंदर डुबो के मार दिया। और दूसरी जो पत्नी के परिवार के लोग थे उन्होंने थाने में, कोर्ट कचहरी में जाकर केस किया और फिर इसको अय्यूब को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई थी। लेकिन आजीवन कारावास की सज़ा होने के बावजूद इसको रिहा कर दिया और ये जो रिहा हुआ था ये 2025 की 15 मई को रिहा होकर आया था। और रिहा होने के 4 दिन बाद ही इसने 19 मई को जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर आकर पहली बार इसने इस घटना को अंजाम दिया था। मतलब 4 दिन के बाद, जेल से छूटने के 4 दिन के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया था। अब अय्यूब से पुलिस शुरुआत से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया, लाशों के साथ तुम ऐसा क्यों करते थे और अमावस्या की रात को ही क्यों करते थे। तो अय्यूब बड़े ही शांत तरीके से पुलिस को बताता है कि साहब, जब मैं जेल गया था, जेल जाने के बाद मुझे एक शख्स मिला था, क्योंकि मेरी उम्र तो 50 साल हो चुकी है, तो वो भी मेरी उम्र का था, और उसने मुझे बताया क्या तंत्र क्रिया करने से शक्ति आ जाती है शरीर में और उम्र जवान हो जाती है और बहुत सारा पैसा आता है। और उसने मुझे बताया था कि अमावस्या की रात पर अगर तुम किसी कब्र के अंदर किसी लड़की की बॉडी के साथ गलत काम करोगे, संबंध बनाओगे, तो तुम्हारे अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी। और सबसे पहले मैं 19 मई को जो बड़ा कब्रिस्तान में एक लड़की की बॉडी आई थी, तब भी मैंने ही आकर ये कदम उठाया था। और फिर उसके बाद जो सिहाड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर मैं पहुँचा था, वहाँ पर भी मैंने लड़की की बॉडी के साथ ये गलत काम किया था। और अब आकर जो 21 सितंबर थी, 21 सितंबर को भी मैंने ये काम इसीलिए किया था, क्या मतलब मैं जवान हो सकूं, पैसे वाला हो सकूं और मेरे अंदर शक्तियां आ जाए, ताकत आ जाए। 21 सितंबर को जब मैं वहां पर कब्रिस्तान में पहुंचा था तो मुझे पता नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है। और जब मेरी कैमरे पर नज़र पड़ी, क्योंकि मैं कब्र के अंदर लेटा हुआ था, और लेट कर जब मैंने देखा तो मैं घबरा गया और फिर मैं कफन से कैमरे को ढकने लगा था। मुझे नहीं पता था और मैंने ऐसा कर दिया। पुलिस ने, मतलब ये बात पूरी खबर होने के बाद पुलिस एक बार सब कुछ दोबारा से करने के लिए, मतलब कैसे इसने किया, कि इसी ने किया था या नहीं किया था, इसलिए रिप्ले करने के लिए पुलिस इसको अय्यूब को कब्रिस्तान में लेकर आती है। बड़े कब्रिस्तान में जब लेकर आती है तो वहाँ पर पहले से ही हज़ारों लोगों की भीड़ हो जाती है और भीड़ आक्रोशित होकर अय्यूब को पुलिस से छीनने लगती है। और भीड़ ऐसी हो जाती है, पुलिस से ये बोल रही थी कि अय्यूब को हमें दे दो, हम इसको सज़ा देंगे। कोई सज़ा नहीं देगा, बल्कि अय्यूब को जान से मार देते।
बाल बाल पुलिस ने अय्यूब को बचाया, बल्कि ज़रा सा अगर पब्लिक अय्यूब को छीन लेती तो वहीं पर जान से मार। वहीं जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है उसने कहा है कि अय्यूब के ऊपर हम इतने सारे केस लगाएंगे क्या अय्यूब दोबारा जेल से कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ पाएगा। अय्यूब के ऊपर एनएसी भी लगाया जाएगा और तमाम मुकदमे लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद खंडवा में, पूरे मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश के अंदर हर कोई हैरान है कि भला कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अगर वो किसी मुर्दा के साथ कर सकता है तो सोच कर देखिए कि जिंदा का क्या हाल करता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या अय्यूब को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी? कि पब्लिक के हाथ में सौंप देना चाहिए था? पुलिस अय्यूब को सौंप देती कि लो, और पब्लिक मार देती? यही सज़ा अय्यूब की सही थी या फिर कानून के तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। देखिए कितना